हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो खामोशी से इंसानी जिस्म, खास तौर पर जिल्द और आसाब पर हमला करती है। इसे जुज़ाम या आम ज़बान में कोढ़ यानी लेप्रेसी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि ये बीमारी क्या है, ये कैसे फैलती है और इसका इलाज क्या है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जुज़ाम यानी कोढ़ एक क्रॉनिक किस्म का मुताअद्दी और मरहलेवार मर्ज है जिसमें जिल्द और म्यूकस मेम्ब्रेन पर निशानात या गिल्टियां नमूदार हो जाती हैं, जबकि मुतासिरा हिस्से में एहसास की हिस्स भी मुतासिर हो जाया करती है। बाज़ औक़ात ये दाने या गिल्टियां ज़ख्म की सूरत भी इख्तियार कर जाते हैं। ये मर्ज एक ख़ास जरासीम माइकोबैक्टीरियम लेप्राए के बायस लाहिक होता है। इस मर्ज का इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 10 साल तक होता है। जुज़ाम के मर्ज की दर्ज झैल 3 अक़साम हैं। गिल्टियों वाला जुज़ाम, ट्यूबरक्यूलर लेप्रेसी। गिल्टियों वाले जुज़ाम यानी ट्यूबरक्यूलर लेप्रेसी को आमतौर पर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लेप्रोमीटस फॉर्म भी कहते हैं। इसमें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में गिल्टियां बनने लगती हैं। इस किस्म के जुज़ाम में गुल्टियां ज्यादातर हाथ, पैरों और धड़ के ऊपरी हिस्से पर नजर आती हैं। कुछ अरसा बाद ये गिल्टियां खुद ब खुद झड़ जाती हैं और इनकी जगह फोड़े से बन जाते हैं। मरीज के मुख्तलिफ हयाती आज़ा काम करना बंद कर देते हैं, सिर्फ सुनने की हिस्स बाकी रहती है। हाथ पैरों की उंगलियां और अंगूठे गल कर झड़ जाते हैं। ऐसी हालत में मरीज पर टीबी या नमूनिया का हमला हो जाए तो मरीज की मौत वाक़ई हो जाती है। दूसरा किस्म, आसाबी या बेहिस जज़ाम, एनेस्थेटिक लेप्रेसी। इस किस्म के जज़ाम का आगाज़ सख्त किनारों वाले जिल्द के दागों से होता है। ये गोल दायरों की सूरत में ज़ाहिर होते हैं। इन दानों के ज़ाहिर होने से पहले मरीज़ का असर आसाब पर होता है और मुतासिरा हिस्सों में सुन होने की कैफियत पाई जाती है। सबसे पहले कुहनी के जोड़ के नज़दीक मौजूद नर्व मुतासिर होती है। मरीज हाथ को हरकत नहीं दे सकता। इसके बाद दूसरे आसाब भी सूजिश में मुब्तला होने लगते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ दर्द में कमी आ जाती है, मगर सुन होने का अमल जारी रहता है। मरीज के मुख्तलिफ उज़लात की हरकत में कमी आ जाती है या हरकत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जब ये मर्ज जिस्म के दूर के हिस्सों के आसाबी निज़ाम यानी पेरीफेरियल नर्वस सिस्टम तक पहुंचता है तो इसको पेरीन्यूराइटिस कहते हैं। इस हालत में बाजू और टांगों के आसाब मोटे धागों की तरह महसूस किए जा सकते हैं। जुज़ाम की इस किस्म में मुब्तला मरीज दूसरी अक़साम की निस्बत ज़्यादा देर तक जिंदा रहते हैं। कंपाउंड लेप्रेसी, तीसरा किस्म। इस किस्म के जुज़ाम में जिल्दी अलामात के साथ साथ आसाबी अलामात भी पाई जाती हैं। ये भी मुमकिन होता है कि जिस्म के एक हिस्से का गोश्त गल झड़ जाए जबकि जिस्म का दूसरा हिस्सा बेहिस हो। इस मर्ज की अलामात क्या होते हैं, चलें वो भी देखते हैं। इस मर्ज के इब्तदाई साल तक मरीज को कभी कभार हल्का बुखार, नींद की ज़्यादती, सुस्ती, कमज़ोरी और बदहज़मी वगैरह की शिकायत होती हैं। जुज़ाम की असल अलामात ज़ाहिर होने से पहले जिस्म पर ख़ारिश होती है। चूंकि जुज़ाम के बैक्टीरिया सबसे पहले जिल्द और आसाब पर असरअंदाज होते हैं, इसलिए जिस्म पर छोटे छोटे दाने नमूदार होते हैं जो चंद महीनों के बाद गायब हो जाते हैं। इन दानों में कोई दर्द वगैरह नहीं हुआ करता। जब मर्ज क्रॉनिक सूरत इख्तियार कर जाए तो दाने मुस्तकिल रहने लगते हैं। इन दानों के मकाम पर कोई हिस्स नहीं होती। मुतासिरा हिस्सा जिस्म पर मौजूद बाल झड़ जाते हैं। बाद में यही दाने फोड़ों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जिस्म के बाज़ हिस्से इस मर्ज से खुसूसी तौर पर मुतासिर होते हैं, जिनमें हाथ, पैरों की उंगलियां वगैरह शामिल हैं। मुतासिरा हिस्से का गोश्त आहिस्ता आहिस्ता गलकर ख़त्म हो जाता है। हाथ, पैरों की उंगलियां गलकर झड़ जाती हैं। अगर नाक मुतासिर हो तो वो भी गलकर झड़ जाती है और वहां गड्ढा सा बन जाता है। मरीज की सूरत एक हैबतनाक शक्ल इख्तियार कर जाती है।
जुज़ाम के जरासीम मुतासिरा हिस्से में पाए जाते हैं। गरज ये कि जुज़ाम यानी लेप्रोसी एक इंतहाई बदवज़ा, क्रॉनिक और हैबतनाक मुताद्दी बीमारी है, जिसमें मुब्तला मरीज इंतहाई अजियत और तकलीफ से गुजरता है। इस मर्ज में कई पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं, जिनमें मरीज का लिवर यानी जिगर मुतासिर हो सकता है। मरीज के जख्मों में जरासीम शामिल हो सकते हैं। मुतासरा हिस्सों में गैंग्रीन हो सकता है। 20% केसों में टीबी भी हो सकती है। जुज़ाम यानी लेप्रोसी की तशखीस के लिए दर्ज झैल टेस्ट कराए जाते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट, खून के मुकम्मल इम्तिहान से इन्फेक्शन की ताकत का अंदाज़ा लगाया जाता है। स्किन स्क्रैपिंग, मरीज़ की जिल्द या दाने की स्क्रैपिंग करके जुज़ाम के जरासीम का मुआयना किया जाता है। स्किन या नोड्यूलर बायोप्सी, जुज़ाम से मुतासरा जिल्द या दाने की बायोप्सी करके जुज़ाम के मर्ज की कंफर्म तशखीस की जाती है। जुज़ाम के मरीज के लिए दर्ज झैल एहतियातें इख्तियार करनी चाहिए। जुज़ाम चूंकि एक मुताद्दी मर्ज है, इसलिए जुज़ामियों को तंदुरुस्त इंसानों से अलग रखना चाहिए। जो डॉक्टर्स और नर्सें इन मरीजों की देखभाल करते हों, उनको तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। मरीज के पेशाब, पाखाने और जख्मों के मवाद को दूर फेंकना चाहिए, बल्कि बेहतर यह है कि ज़मीन में दबा दिया जाए या जला दिया जाए। जख्मों पर पट्टी बांधकर रखना चाहिए ताकि मवाद इधर उधर न गिरने पाए। मरीजों को कोई ऐसा पेशा इख्तियार नहीं करना चाहिए जिससे उनका मर्ज दूसरों तक पहुंच जाए। जुज़ाम चूंकि एक हटीला और क्रॉनिक मर्ज है, लिहाजा इसका इलाज निहायत मुस्तकिल मिजाजी और साबित कदमी के साथ करना चाहिए। जुज़ाम के मरीज के लिए ताज़ा हवा और रोशन घर का इंतज़ाम रखना चाहिए। इसी तरह जुज़ाम के मरीज की खुराक का बेहतरीन एहतमाम करना चाहिए। इस मर्ज के इलाज के लिए आमतौर पर दर्ज झैल अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं। RX टैबलेट डेप्सोन 50 मिलीग्राम, 1 गोली रोजाना। टैबलेट रिफापिसिन 300 मिलीग्राम, सुबह व शाम खाने से पहले। आमतौर पर इन दोनों अद्वियात को 3 साल तक इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन इलाज की मुद्दत 10 साल तक भी हो सकती है। जुज़ाम के मरीज के लिए इलाज के बाद भी एहतियातें इख्तियार करना ज़रूरी है। हम आपके लिए ऐसे ही मालूमाती वीडियोस लाते रहते हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।